जय सेवा। मेरा नाम रोज़ी है एंड हम आज सबने 9 अगस्त सेलिब्रेट किया, इंडिजिनस डे मनाया, वर्ल्ड वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे मनाया 9 अगस्त को। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडिजिनस डे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग इंडिजिनस के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिजिनस है क्या। एक ऊपर ऊपर मोटे मोटे तौर पे अगर देख लें तो इंडिजिनस इज वो लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और उनके रहने और वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक इकोसिस्टम बना लिया। उसके बाद बाहर से आकर के जो लोग वहाँ जा कर के बसते हैं, तो मतलब मैं पहले, मेरे आने के बाद अगर कोई और आता है तो मैं पहले हूँ, इसलिए मैं वहाँ की इंडिजिनस हूँ। इस तरीके से समझिए। बिकॉज आप ह्यूमंस को एक जगह पर्टिकुलर फिक्स करके अगर देखें तो उस तरीके से हम इतिहास नहीं देख सकते। हिस्ट्री इज़ अबाउट इवोल्यूशन, कि कैसे अफ्रीका से सारे ह्यूमंस माइग्रेट होकर के देश दुनिया के अलग अलग कोने में गए। फिर हिस्ट्री इज़ अबाउट वॉर्स, कि कैसे कई युद्ध हुए और लोग इस बॉर्डर से उस बॉर्डर गए। फिर कैसे यूएन का फॉर्मेशन हुआ कि अब युद्ध बंद कर दें और एक फिक्स बॉर्डर रखें, उन क्षेत्रों में लोग रहें। एंड वो फिक्स बॉर्डर, फिक्स कंट्री इस्टेब्लिश होने के बाद उस कंट्री में वहाँ पे जो रह रहे एक ऐसा कम्युनिटी जो कई हज़ारों सालों से वहाँ पे रह रहा हो और उसने अपने लिए एक इकोसिस्टम बना लिया है, कि उसकी एक किनशिप है वहाँ पे, उसकी अपनी लैंग्वेज है वहाँ पे, और वो एक एक फिक्स्ड एरिया पे वो रह रहा हो। तो इंडिजिनस मीन्स, जैसे आप यूएसए के केस में ले लीजिए, वहाँ पे कई सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जिनको वो लोग इंडियंस बोलते हैं, रेड इंडियंस, नेटिव अमेरिकन, फर्स्ट नेशन बोलते हैं, अपाचेज और मोहॉक। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं यूएसए में। कनाडा में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने आप को फर्स्ट नेशन है। अलास्कन, हमने इग्लूज़ के बारे में बुक्स में पढ़ते हैं, वो एक इंडिजिनस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। हवाईयन कम्युनिटी है और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हैं, न्यूजीलैंड माओरीज हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जब तक ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया गए, उनके जाने के पहले तक वहाँ पे लोग होते थे, वो लोग वहाँ के इंडिजिनस पीपल कहलाएंगे। वैसे ही इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो फिक्स्ड एक एरिया में उन्होंने अपना एक कल्चर, सिस्टम, रिलीजन एक डेवलप किया है और उससे एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो लोग रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉट जस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़, बाकी और भी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने आप जो ओबीसी, एससी में जो आते हैं वो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं। सो इंडिया में इंडिजिनस जो है वो आप इंडिया एज इन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 2000 ईयर्स, 3000, 5000 ईयर्स, बहुत ह्यूज वेव ऑफ माइग्रेशन आए हैं। ह्यूज वेव ऑफ पीपल हैं जो बाहर से आके इस सब कॉन्टिनेंट में बस गए हैं। बट उसके पहले ही मैं जो हूँ या मेरे जैसे और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी पहले से आके बसे हुए थे। तो हम जो है इंडिजिनस कहलाएंगे यहाँ पे।
सो दिस इज द वर्ड इंडिजिनस, कि हम पहले आए और हमारे बाद बाकी जो आए, बट दैट वर्ड इंडिजिनस के साथ देर आर सर्टेन राइट्स ऑल्सो. खैर, दैट इज अनदर थिंग. पहले इज अबाउट कि इंडिजिनस डे सेलिब्रेशन के लिए यूएन को क्यों सोचना पड़ा. बिफोर दैट ऑलरेडी एक 1923-24 में एक नेटिव अमेरिकन चीफ हैं डिश काश करके, वो और एक माओरी चीफ हैं रताना, उन्होंने ऑलरेडी एक जो लीग थी, जो जिनके बीच में ट्रीटी हुई थी कि कम्युनिटीज़ जो हैं जो बाद में आके बसी हैं वो सामने वाले का अधिकार नहीं छीनेगी. और इस ट्रीटी की अवमानना हो रही थी कनाडा में और न्यूजीलैंड में, तो उन चीफ्स ने इस बात को उठाया था कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को भी अधिकार मिलने चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए करके. एंड उसके कई सालों बाद 1982 में एक वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल करके कमेटी बनी, जो 9 अगस्त 1982 में जिसकी मीटिंग हुई. एंड फिर इसके बाद इस वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल की जो कमेटी थी, इसने फिर बहुत सारी चीज़ें की कि इंडिजिनस का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स है वो सब बनाने में, और यूएन के साथ मिलकर के और भी चीज़ें जो इंडिजिनस लोगों के साथ इंडिजिनस लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उन चीज़ों पे काम किया. तो जो वर्किंग ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल, इनकी पहली मीटिंग हुई थी 9 अगस्त 1982 को. एंड देन 1994 में ये डिसाइड किया गया कि 9 अगस्त जो है उस डेट को हम, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट डे जिसमें उन लोगों ने इंडिजिनस पीपल की वर्किंग ग्रुप का फॉर्मेशन करके मीटिंग किया था, तो उस दिन को उन लोगों ने इंडिजिनस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का सोचा. सो द थिंग इज, कोई भी डे अगर सेलिब्रेट होता है तो यू कैन रीड ऑल दिस इन यूएन के वेबसाइट पे. तो यूएन किसी भी दिन को इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करने की बात करते हैं क्योंकि जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरों तक पता चलना चाहिए, दूसरों को वो जागरूकता होनी चाहिए कि आप की कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों ये प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं, इनको केटर करना चाहिए. इंडिजिनस पीपल्स के लिए ये डे सेलिब्रेट करना यूएन के द्वारा इसलिए भी ज़रूरी था ताकि बाकी जो लार्जेस्ट सोसाइटी है उनको भी पता चले कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके साथ उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह की परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चले. इसलिए 9 अगस्त को उन लोगों ने ये सेलिब्रेट करने का स्टार्ट किया. और फिर वर्किंग ग्रुप जो है, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये इन लोगों ने फिर मिल करके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स भी बनाया, विच इज़ नॉट एक लॉ बाइंडिंग नहीं है ये. बट बोलीविया एक ऐसा कंट्री है जिसने वो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट है उसको एक्सेप्ट किया है. वो वहाँ पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं बोलीविया में. फिर जो यूएन है उसको एक्चुअली में कई रीजंस थे, इंडिजिनस लोगों के ऊपर फोकस करने के कई रीजंस थे. तो फर्स्ट थिंग वाज कि जो इंडिजिनस पीपल हैं वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% है, मतलब जो 7+ बिलियन जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 5% जो है वो इंडिजिनस पॉपुलेशन है. लेकिन जो पॉवर्टी है वो कंपैरेटिव 15% है.
5% की जनसंख्या में ही 15% वर्ल्ड के पुअर्स रहते हैं, जो एक्सट्रीम पुअर हैं। ऑल्दो आप अगर इंडिजिनस लोगों का अगर पॉइंट करें अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा वहाँ है जहाँ पे वो रह रहे हैं, बट स्टिल पावर्टी जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा है, विच विल लीड टू, जो कनेक्टेड है सेकंड उनके इश्यूज, सेकंड जो मुद्दे हैं उससे। सेकंड थिंग इज जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रनिंग वाटर है, हेल्थ है, हॉस्पिटल या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, हेल्थ है या एजुकेशन है, इस तरीके की चीज़ें वो बहुत ही मतलब बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के, बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के आसपास, कि उनके यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, एंड बिकॉज ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं कि डेथ रेट बहुत हाई है, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, विच इज़ अगेन बहुत बड़ा थ्रेट है कम्युनिटी को, बिकॉज इससे फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक होने लगेगी। हर कम्युनिटी, हर इंडिजिनस कम्युनिटी की अपनी एक विशिष्टता है, उनका अपना लैंग्वेज है, उनका अपना एक कल्चर है जिसको वो फॉलो करते हैं। नेचर को लेकर के वो लोग नेचर की तो वो लोग पूजा करते हैं, पूजा इस सेंस में नहीं पूजा, बट उनका जो कल्चर है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि उसमें हर जगह कहीं न किसी पौधे, प्राणी को उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट ऐसे गुथे हुए हैं उससे कि उसकी इम्पोर्टेंस है। कोई पेड़ है तो उसकी इम्पोर्टेंस है, कोई पत्ते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इंडिजिनस लोग इस तरीके से उनका कल्चर इवॉल्व हुआ है। तो दैट ब्रिंग्स टू जो थर्ड जो मुद्दा है, यूएन को जो लगा कि इस वजह से इंडिजिनस लोगों को सेव करने की ज़रूरत है, इज़ कि इंडिजिनस लोग 5% ग्लोबल पॉपुलेशन में उनका 5% है बस पॉपुलेशन, बट जो पूरे वर्ल्ड का जो 80% बायोडाइवर्सिटी है वो उन्होंने सेफ गार्ड करके रखा हुआ है। तो इमेजिन 5% पॉपुलेशन, हार्डली 300 मिलियन, हार्डली उतने लोग, एंड जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसका वो 80% सेफ गार्ड करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। जैसे उनके जो कल्चर इवॉल्व हुए हैं अराउंड वो ट्रीज़ जहाँ पे वो रह रहे हैं, हर इंडिजिनस कम्युनिटी का अपने एरिए में, अपने जगहों पे जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ के किसी न किसी पेड़ या पहाड़ से उनकी स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं, उनका बिलीफ, फेथ जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। उन पहाड़ों में उनका कोई ऐसा स्टोरी है कि दे विल नॉट हार्म दैट पहाड़, उस पहाड़ को वो हार्म नहीं करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उसके बीच में रहेंगे, लेकिन उस पहाड़ को हार्म नहीं करेंगे। यू कैन रीड, आप न्यूज़ सर्च कर लीजिए, कई आपको ऐसे न्यूज़ मिलेंगे जिसमें बिकॉज़ मैंने जो ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़ पढ़ा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ के ट्राइब्स उसको बहुत पवित्र मानते थे उस पहाड़ को, बट जो नॉन ट्राइब्स हैं वो लोग उसमें जाकर के उनको अच्छा लगता था कि वो उसकी चढ़ाई करें, वो उसके ऊपर तक जाएं, और जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत बुरा लगता था कि हमारी पवित्र चीज़ है और ये लोग उसको जाके खूंद रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। बट लेटर ऑन एक बैन लगाया गया उस चीज़ पे, और आप नियामगिरी की ही कहानी सुन लें, स्टिल वो लोग उसको नियाम राजा बोलते हैं, और स्टिल वो लोग उसके लिए खड़े हैं कि क्योंकि वो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। विथ एवरी ट्राइब,
हर ट्राइब के साथ, हर इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा एक ऐसा अर्थली एलिमेंट, अर्थली सोर्स जो है अटैच्ड है, जिसको लेकर के, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन प्रोटेक्ट द नेचर। एक नेचुरल वे, एक होलिस्टिक में सोचें, अर्थ के वे में, वो लाइफ फॉर्म विच इज़ लाइक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, कि अर्थ हमको इतना कुछ दे रही है, वॉट एवर क्रिएशन इज गिविंग अस, हमको उसको वैसे ही लौटाना चाहिए, ओवर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो थर्ड रीज़न कि इंडिजिनस पीपल 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड किए हुए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। आज जब एनवायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने इश्यूज हो रहे हैं, बारिश का ना होना, बहुत तेज़ गर्मी का लगना, कभी कहीं पे भी बाढ़ आ जाना, इन सारे इश्यूज को जब हम देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी एंड टू सेलिब्रेट दैट एंड टू उसको सामने लाने के लिए कि ये कम्युनिटीज़ आर हेल्पिंग द नेचर, ये चीज़ बताने के लिए 9th अगस्त सेलिब्रेट किया गया। सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, सबको 9th अगस्त की, इंडिजिनस डे की बहुत बहुत बधाई। आप इंडिविजुअली हर ट्राइब अपने ट्राइब को समझने की ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को और उनके राइट्स के लिए और क्या कहना चाहिए, बहुत जमकर सामने आए, अपनी चीज़ों को लेकर सामने आए, इसके ही कामना करती हूँ। एंड और इस चीज़ को हम और समझें कि हमारा जो हमारा जो एक बैलेंस लाने का जो काम किया इंडिजिनस कम्युनिटी ने, एक एनवायरनमेंट के साथ जो एक बैलेंस लाने का काम हमेशा से करते आए हैं, वो हम और अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। आप सबको जय सेवा। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। जय सेवा।